भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुरुषोत्तम महात्म कथा का पहला अध्याय। इसके पहले हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। भक्तजनों, जैसा कि हम जानते हैं, पुराणों में अधिक मास अर्थात मलमास को पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उसने अपना दुखड़ा रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुणों तुम में समाविष्ट हो जाएंगे और पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथावाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस माह में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक माह 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार योगकरण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन के महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा श्री राम कथा श्रवण कर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन यह माह धर्म
कर्म के कार्य करने में बहुत ही फलदायी होता है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान कर विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। भक्तजनों, इस तरह हमने जाना पुरुषोत्तम मास के बारे में। अब जानते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का पहला दिन का कथा का पहला अध्याय। भक्तजनों, कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अशित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रीत, शक्ति, बधु, बौधायन, वशु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूपम, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्धि विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहो, महोदर, महाबल, उद्धालक, महासेन, आर्त, आमलकपीय, ऊर्ध्वबाहो, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशील, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्निरुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, सर्वभंग, पृथुश्रवश आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत अस्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वही प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पैर की छाल
लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से द्रव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों के रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रियों तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त सद्गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निःस्पृह आदि गुणों से युक्त, उनको देह और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार के विभिन्न कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब नियम पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुण की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के नीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर रूप कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया।
धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास पर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवंती में स्नान कर पीछे से सेतुबद्ध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर रामायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता हुआ फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहे हैं। हे द्विजों, उन समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सूकदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल समाये महामुनि सूकदेव को देख सब मुनि प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े होकर हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर तत्पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियों और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे हैं दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। इधर मुनि लोग ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। जहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सूकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस तरह अधिक मास कथा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। कमेंट में शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम विष्णवे नमः लिखें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला पार्ट अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों।